नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से पूरे भारत देश में आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का विचारधारा और साथ ही साथ मान्यवर कांसीराम साहब का विचारधारा को लेकर इन्होंने मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किया है। ठीक उसी तरह से आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को चहेता अमेरिका में इन्हें बुलावा करते हैं और जब ये इन अमेरिका जाते हैं तो तमाम ऐसी मेन जगह पे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को अनावरण करते हैं, स्थापित करते हैं और वहाँ पे जयंती भी मनाते हैं। जो कि ये ज़रा तस्वीर देखिए, ये अमेरिका का है दोस्तों, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा पर अनावरण कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं और स्थापित कर और उन्होंने पूरे भारत देश क्या विदेश विश्व को संदेश देने का काम कर रहे हैं। किसी भी इस भारत देश में नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी के अंदर इस तरीके से क्षमता नहीं है और किसी के प्रति इतना अमेरिका में लोग दीवानगी भी नहीं है जितना चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को चाहते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों, करोड़ों रुपए की गाड़ी में, ये जरा गाड़ी देखिए, उन्होंने बदल कर गाड़ियां से उन्होंने रील बना रहे हैं। रील किस लिए बन रहा है इनका, जो कि तमाम लोग जो न्याय दिलाने का काम करते हैं उस चीज़ को टीवी अखबारों पर बड़े बड़े पत्रकार नहीं चलाते हैं, लेकिन ये जब गाड़ी पर घूम रहे हैं तो इस चीज़ को चलाने लगते हैं। इसलिए वो जलाने के लिए और ख़ास तौर पे लोगों को संदेश देने के लिए उन्होंने बड़े-बड़े कार से, बड़े-बड़े फोर व्हीलर से चल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपए की कार से उन्होंने अमेरिका में अपना तहलका मचाए हुए हैं और इनका चहेता और अरबपति के लोग भी हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस भारत देश में इस तरीके से कोई भी नेता के अंदर टैलेंटेड कहिए या फिर जज़्बा कहिए या फिर जुनून कहिए, किसी भी नेता, विधायक, सांसद में नहीं है। इन लोगों को बस एसी कूलर में बैठने से टाइम नहीं मिलता है। बस अपने क्षेत्र का राजनीति करेंगे, संसद भवन में जाएंगे तो एक दूसरे का चेहरा देखेंगे और एक दूसरे के चेहरा देखते हुए उन्होंने आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद टाइम समाप्त, अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे देश कैसे चलेगा, जो कि इस भारत देश को छोड़िए, आप इतना ही समझिए कि जब इस भारत देश से छोड़कर अन्य देश में चंद्रशेखर रावण जी जा सकते हैं तो उन्होंने सोचिए कि भारत देश में लोगों को लिए बहुजन समाज के प्रति इन्होंने जागरूकता करने की और लोगों को न्याय दिलाने की कितना प्रयास किया होगा और बाबा साहब के विचारधारा को और संविधान को आगे बढ़ाने में इन्होंने कितना भूमिका निभाया होगा। इसी चीज़ को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस भारत देश में देखे होंगे कि तमाम लोग जो बाबा साहब का विरोध भी करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा भी टूटता है, बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त भी कर दी जाती है, लेकिन उस पे एक वर्ड भी पोस्ट नहीं करते हैं लोग और उन लोग भी कंधा पर नीला गमछा डालकर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, हर चीज़ कर देंगे, बाबा साहब का जयंती मना लेंगे, बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांग लेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसा किसी के अंदर टैलेंटेड कहिए या फिर जुनून कहिए या फिर ताकत कहिए या जज्बा कहिए, नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को इतना लोग चहेता बन चुके हैं और दीवानगी बन चुके हैं। तो आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जय भीम। फिर